छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 विज्ञान में छठा पाठ दहन और ज्वाला के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने एक छड़ को इस जो मोमबत्ती का जलता हुआ भाग आपको जो ज्वाला दिखाई दे इसके अंदर प्रवेश कराने पर हमने देखा कि मध्य भाग में उसको जो छड़ का भाग था वो आपको काला सा दिखाई देता है, लेकिन जो इसका बाहरी भाग इसमें छड़ जब हम प्रवेश कराई थी तो वह लाल तप्त हो जाता है। तो इस प्रकार उष्मा के कितने भाग हो गए ये हम देख रहे थे कि इस उष्मा के ये जो आपको मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई दे रही है इसके 3 पार्ट हो गया। सबसे जो भारी भाग होता है जो आपको नीला रंग में दिखाई दे रहा है ये सबसे गर्म भाग है। कैसे करें? सबसे गर्म भाग है। और इस भाग का जो कलर होता है वो होता है नीला। कैसा होता है? नीला होता है। इस भाग में जो ऊष्मा प्राप्त होती है इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। क्या होता है? ईंधन का पूर्ण दहन होता है। कोई भी पदार्थ अवशेष के रूप में यहाँ पर नहीं बचता है और ये बाहरी भाग है, नीला भाग है। सबसे दूसरा भाग होता है ये सबसे गर्म का था। सबसे जो भाग होता है वो मध्य का होता है, कम गर्म का भाग होता है। इसके बीच का भाग है वो कम गर्म का भाग होता है। इसमें आंशिक दहन वाला भाग होता है। कैसा? आंशिक, यानी दहन तो होता है लेकिन पदार्थों का कुछ कम मात्रा में दहन होता है, कुछ अवशेष के रूप में पदार्थ इसमें बचते हैं, कण के रूप में जो उत्सर्जित होते रहते हैं। ये भाग कैसा है? मध्य वाला भाग है। मध्य माने बीच का भाग होता है और इसका रंग होता है पीला। किस प्रकार होता है? पीला रंग है और ये मध्य का भाग है। और ये भाग होता है जो सबसे भारी भाग सबसे अधिक गर्म होता है उससे कुछ कम गर्म होता है, उससे कुछ कम गर्म होता है। गर्म तो होता है लेकिन उससे कम गर्म होता है। उसके पश्चात अब जो सबसे कम गर्म वाला भाग होता है ये दिखाई दे रहा है जो मोमबत्ती का जो आपके धागा होता है उसके पास का क्षेत्र जो हमें पीले रंग में या काले रंग में से दिखाई दे रहा है। इनके भाग का पीला है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, काला सा भाग बनता है जहाँ मोमबत्ती की जो धागा होता है वहाँ पर होता है। बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र होता है ये काला रंग में होता है, काला दिखाई दे रहा है। इसके पास का जो भाग होता है वह यहाँ तो कुछ जो पीला भाग है उसके पास का जो बत्ती और पीले भाग के पास का जो क्षेत्र होता है वो होता है ये काले रंग का है। और यहाँ पर हम कोई भी छड़ आदि लोहे की या किसी कांच की छड़ ले जाए इसमें तो वह भाग इस पर पास जाने पर काला हो जाता है। और यदि आप इस अंतिम भाग जो बाहरी भाग नीला दिखाई दे रहा है इस भाग में हम यदि हम इस छड़ को रखते हैं तो वहाँ पर वो छड़ लाल दीप्त हो जाती है, लाल रंग में परिवर्तित होती है। तो ये जो इसके बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र भाग होता है ये कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? ये काला होता है। सबसे कम गर्म भाग और सबसे कम गर्म है और इसका रंग कैसा है? काला। ये मोमबत्ती का डायग्राम और इसके अंदर पहला सबसे अधिक गर्म भाग, फिर कम गर्म भाग और फिर सबसे कम गर्म भाग, ये 3 पार्ट हैं। पहले भाग जो सबसे अधिक गर्म होता है उसमें पूर्ण दहन होता है। उसके पश्चात दूसरा भाग होता है आंशिक दहन वाला भाग, ये मध्य वाला भाग है और इसका रंग पीला होता है। और सबसे कम गर्म वाला भाग जो आपकी मोमबत्ती की जो धागा होता है उसके पास का क्षेत्र होता है ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक बहुत अंदर का भाग होता है और इसका रंग होता है काला। जब बताया था कि सुनार किसी आभूषण को पिघलाने के लिए जब ज्वाला के किस भाग को फूंकते हैं तो इसने बताया कि वे ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ज्वाला का जो सबसे भारी भाग हमने देखा है अभी सबसे गर्म भाग होता है, सबसे अधिक ताप होता है इस भाग का। और उस भाग का वो ज्वाला के ऊपर प्रभाव से क्या करते हैं? अपने पदार्थ को जिसको वो भी वांछित प्रारूप में उनको परिवर्तित करना है उसमें वो उसको परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब ये ईंधन क्या है इसके बारे में देखिए। याद करते हैं कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं? लकड़ी है, काष्ठ कोयला है, ये ठोस। ये 3 रूपों में पाया जाता है ईंधन। ईंधन किस रूपों में? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में आपका क्या है? कोयला है। और द्रव रूप में क्या है? मिट्टी का तेल है। और गैस रूप में क्या है? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस क्या है? ये द्रव रूप में है। किस रूप में है? द्रव रूप में। ये 3 प्रकार के ईंधन अपने इस
जो अध्याय है इसमें बताए गए हैं। ईंधन के कितने रूप हो गए? 3, ठोस, द्रव और गैस, जिनमें ठोस का स्रोत लकड़ी काष्ठ कोयला है, द्रव का आपका मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है और डीजल है, और तीसरा द्रव ईंधन। द्रव ईंधन में आपके आता है आपके पहले एलपीजी गैस में आपका आता है एलपीजी गैस और सीएनजी गैस और वाटर गैस, इस प्रकार के बायोगैस, ये आपके ईंधन है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उसके पश्चात अपने यहाँ पर आगे बताया कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि क्या है? ईंधन है, जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में बताया गया है। इसमें ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ईंधन, अच्छा ईंधन वह है जो सहज यानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। वायु में कहा जाए सामान्यतया कैसे रूप में? सामान्य दर पर और सुगमतापूर्वक यानी आसानी से। सुगमतापूर्वक मतलब है आसानी, जिसको जलाने में कोई परेशानी नहीं होती है, वह आसानी पूर्वक जलता है और सहज उपलब्ध हो जाते हैं ये ईंधन आपको। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत माने जलने के बाद जब इस ईंधन को जलाया जाता है तो कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ते हैं, वे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो कुछ पदार्थ कैसे होते हैं जो सहज उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते भी होते हैं और वायु में सामान्यतः आसानी से जल जाते हैं, और ये अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, इनसे अधिक ऊष्मा मिलती है, और जलने के पश्चात ये कोई अवांछनीय पदार्थ भी नहीं छोड़ते, कोई ऐसे पदार्थ अपने आप में नहीं छोड़ते हैं। संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके, यानी इन परिस्थितियों में सब में जो भी बताए गए हैं इनका जो आसानी से पालन कर सकें, ऐसा कोई एक आदर्श ईंधन प्रकृति में कहता है कि ऐसा संभव नहीं है जिसको हम क्या कह सकें, एक आदर्श ईंधन की संज्ञा दे सकें। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। हमें एक ऐसा ईंधन ढूंढने की आवश्यकता है या ऐसा ईंधन हमें चाहिए जो विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उपयोग की, उनको पूरा कर सके, एक ऐसा ईंधन हमको ढूंढने की आवश्यकता है। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है, यानी जो ईंधन है हम प्रकृति में मानव में जो भी हैं देखते हैं, इनमें से जो भी ईंधन है उन सब की ईंधन की अलग अलग क्या है भिन्नताएं होती है मूल्य में। कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे होते हैं। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। आप लकड़ियां अपने खेतों से काट लेते हैं तो आपका सस्ता ईंधन है। आप पशुओं के जो गोबर होते हैं उसके कंडे बनते हैं, उपले बनते हैं, वो भी सस्ता ईंधन है। लेकिन जब हम एलपीजी लाते हैं, आप काष्ठ कोयले खरीद के लाते हैं, या आप बाज़ार से लकड़ी खरीद के लाते हैं, या फिर हम पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन को खरीदते हैं, तो हम देखते हैं वो हमारे इन ईंधनों की अपेक्षा बहुत ही महंगे हैं। लेकिन उन ईंधनों में क्या है, ये पर्यावरण को, जो आपका एलपीजी गैस, ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, इसके उपयोग में आसानी होती है, इसका परिवहन भी आसान है। इस प्रकार हम ऐसे ईंधनों का उपयोग करना चाहिए। जिन ईंधनों के बारे में आप परिचित हैं, जो जो ईंधन के बारे में आप जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की बाती इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? ईंधनों को ठोस में बांट दिया, द्रव में बांट दिया और गैस में बांट दिया। इस प्रकार इन ईंधनों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया था कि ईंधन कितने प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस में पिछले उसमें टॉपिक में था 3 प्रकार में, ठोस में, द्रव में, गैस में। ठोस ईंधन में आपकी लकड़ी, काष्ठ कोयला होता है, और द्रव ईंधन में आपका डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ये होता है। और तीसरा जो आपकी गैस ईंधन है उसमें आपके एलपीजी गैस, और दूसरा क्या है, एलपीजी गैस के बाद आपका आ रहा है सीएनजी गैस, वाटर गैस, इनका उपयोग किया जाता है। अब आप इन ईंधनों की दक्षता होती है, इन दक्षता के बारे में हम
देखते हैं कि सब ईंधनों का जो ऊर्जा का मान होता है वो सब अलग अलग होता है। अब इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।